ट्रिपल इंजन की सरकार नगर निगम मानेसर में बनेगी। समस्याएं यहाँ है, इस बात को स्वीकार करने में मुझे गुरेज नहीं है। यहाँ के मतदाताओं से एक ही अपील करूंगा, एक चुने नेक चुने। तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, कमल का फूल पूरे हरियाणा के साथ साथ मानेसर नगर निगम में 100% खिलेगा। साफ सफाई को लेके जगह जगह रोड पे गड्ढे हैं, ग्रीन बेल्ट को लेके उन समस्याओं का हमारा प्रयास रहेगा कि शुरुआती 6 महीने में उनको समाप्त करा लिया जाए। उस पर हम रोड मैप तैयार कर चुके हैं। चुनाव के बाद उसकी एक बैठक करेंगे, सबकी सहमति लेकर उस विषय पर आगे बढ़ेंगे कि हम केंद्र और राज्य की सरकार के साथ मिलकर शहर की छोटी सरकार में भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की। नगर निगम चुनाव को लेके अब राजनीतिक पार्टियों ने और नेताओं ने अपनी मजबूती के साथ में मैदान में उतर चुके हैं। अपनी अपनी वोट के लिए अब जनता से अपील कर रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और इस समय ये कहा जाए कि उम्मीदवार मेयर के हमारे बीच में मौजूद हैं सुंदरलाल सरपंच जी। सुंदरलाल जी, कैसे दिख रहे हैं? आपको टिकट मिली, सर्वप्रथम उसकी बधाई। साथ में अब लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या माहौल है, क्या लहर है? मैं रमाकांत भाई भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। हाँ, नगर निगम मानेसर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ और अब जैसे ही लोगों के बीच में वोट की अपील करने के लिए जा रहे हैं। तो आज मैंने 10 गांव अभी तक किए हैं। 5 कल किए थे, 5 आज किए हैं और 7 गांव कल रहेंगे। एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार हो या हरियाणा में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसी कड़ी में नगर निगम मानेसर में भी कमल के फूल की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार नगर निगम मानेसर में बनेगी। ये गांव हो या शहर हो, यहाँ का जो जागरूक मतदाता है, यहाँ की जो देवतुल्य जनता है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम केंद्र और राज्य की सरकार के साथ मिलकर शहर की छोटी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की बनाएंगे। अच्छा सुंदरलाल जी, एक चीज़ और, जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो मानेसर जब इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पर प्रवासी आए दिन बढ़ रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, लोग बाग बढ़ रहे हैं, तो उसमें काम की भी आवश्यकता बढ़ने लगती है। तो कैसे दिख रहे हैं कि लोग बाग आपसे कुछ उम्मीद करके रखते होंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और आप यदि जीतते हैं तो वो सर्वप्रथम उन कामों को करवाएंगे और कुछ ऐसा टारगेट लेके चल रहे हैं कि जो जनता की कुछ मूलभूत सुख सुविधाओं के काम है वो मैं कुछ जल्द समय में 3 महीने में, 90 दिन में, 100 दिन में अपना टारगेट लेके उसको पूरा करूंगा। देखिए, बिल्कुल सौभाग्य, 4 साल से ज़्यादा लंबे समय हो गया यहाँ नगर निगम को बने हुए और नगर निगम बनने के बाद यहाँ शहर के चुनाव हुए नहीं थे। तो समस्याएं यहाँ है, इस बात को स्वीकार करने में मुझे गुरेज नहीं है। समय लगेगा, मैं ये एकदम कह दूं कि नहीं हम तो चुनाव के 10 दिन बाद यहाँ का भाग्य बदल देंगे, नहीं। कोई भी चीज़ को व्यवस्थित करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हमारा प्रयास है कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, साफ सफाई को लेके जगह जगह रोड पे गड्ढे हैं, ग्रीन बेल्ट को लेके उन समस्याओं का हमारा प्रयास रहेगा कि शुरुआती 6 महीने में उनको समाप्त करा लिया जाए। और जो बड़ी समस्याएं हैं उसका हम प्रयास कर रहे हैं कि 1 से 1.5 साल में, मैक्सिमम 2 साल में हम उन समस्याओं का निवारण कर सकें, उन समस्याओं का समाधान कर सकें और कैसे मानेसर नगर निगम खुशहाल हो, कैसे मानेसर नगर निगम सुंदर बने, कैसे देश के बेहतरीन नगर निगमों में से एक मानेसर नगर निगम हो, उस लक्ष्य पे गांव और शहर और औद्योगिक क्षेत्र की जो डेलीगेशन है उसके साथ मिलकर काम करेंगे। सभी की एक समन्वयक समिति बनाएंगे और सारे लोग मिलकर आपस में उस पर हम रोड मैप तैयार कर चुके हैं। चुनाव के बाद उसकी एक बैठक करेंगे, सबकी सहमति लेकर उस विषय पर आगे बढ़ेंगे। नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनना तय है। 100% बनना तय है। अब आप इसका जीता जागता उदाहरण अभी आप दिल्ली चुनाव का देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव पूरा शहर का चुनाव था और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की 48 सीटें जीतकर वहाँ सरकार बनी है। तो दिल्ली में जब हम सरकार बना सकते हैं तो हरियाणा तो हमारे लिए हमने अभी जीता ही है, 6 महीने भी नहीं हुए जीते हुए। तो स्वाभाविक सी बात है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, कमल का फूल पूरे हरियाणा के साथ साथ मानेसर नगर निगम में 100% खिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस बार बड़ा दिल किया है और इस बार टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ है उनका? कांग्रेस पार्टी समाप्तवादी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी, आप देख चुके हो कि दिल्ली चुनाव में, अभी जो हाल ही में चुनाव हुए थे, वहाँ 67 सीटों पे कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई है। और हरियाणा चुनाव की भी आप बात कर लो, हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी मंत्रियों के विभाग तक बांट चुकी थी। कौन डीसी कहाँ लगेगा, कौन कमिश्नर कहाँ लगेगा, कौन एसपी कहाँ लगेगा, यहाँ तक का बंटवारा हो गया था।
उनके ढोल नगाड़े बग्गी मिठाई लड्डू जलेबी वो सब भारतीय जनता पार्टी के काम आए। अगर वो ऐसी तैयारी करते हैं तो निकाय चुनाव में भी वो सारा सौदा भारतीय जनता पार्टी के काम आएगा। 2 तारीख का चुनाव है, क्या जनता से अपील करते हैं? मैं नगर निगम मानेसर की देवतुल्य जनता से, यहाँ के मतदाताओं से एक ही अपील करूंगा, एक चुने नेक चुने। अनुज भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ उम्मीदवार सुंदरलाल सरपंच मौजूद हैं। उनका कहना है कि 2 मार्च का चुनाव है, एक चुने, एक सुंदर व्यक्ति की छवि वाला जो हमारे साथ में सुंदरलाल इस समय मौजूद है। उनका कहना है कि एक चुने, अच्छा चुने, और आपके जो लोग कमिटमेंट कर रहे हैं कि मैं 100 दिन में आपके काम को भाग्य बदल दूंगा, चमका दूंगा नगर निगम को, तो ये पॉसिबिलिटी कोई भी नहीं कर सकता है। पर मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जितनी जल्दी 6 महीने के अंदर जितना अच्छा कार्य कर सकती है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, उसको हम करेंगे। जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी ने कहा है, प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव को लेकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। इसमें भी हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, उसी बात को सुंदरलाल सरपंच ने दोहराया है। देखना होगा, 2 मार्च का चुनाव है। अपील की है जनता से कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें।